बढ़ते आगे और बात करेंगे तीसरी खबर की, दक्षिणा पर सवाल। जी हां, मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी तैयारी में है। चुनावी तैयारी के साथ आरोप प्रत्यारोप और जुबानी जंग भी जारी है। चुनाव आते ही बीजेपी और कांग्रेस में जंग छिड़ गई है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने मंत्री मोहन यादव पर आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान पैसा बांटने का गंभीर आरोप लगाया है। के मिश्रा ने मोहन यादव की फोटो ट्वीट कर सवाल उठाए। के मिश्रा के आरोप पर मंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस को चैलेंज किया और कहा कि कांग्रेस जो कर सकती है, कर रही है, कर ले, पर सच को कोई भी नहीं बदल सकता। मंत्री मोहन यादव ने अपनी सफाई में कहा कि मैं धार्मिक जगह गया था जहां पर दक्षिणा देना हर हिंदू का फर्ज होता है। कांग्रेस को हिंदुओं में होने वाले हर कामकाज सब में तकलीफ होनी शुरू हो गई है। हम हिंदुओं में दक्षिणा देने की परंपरा है। क्या कांग्रेस के आरोपों के कारण मैं वो भी बंद कर दूं? कांग्रेस को अपनी राजनीति का स्तर सुधारना चाहिए। मोहन यादव ने तमाम बातें कही हैं। आपको एक बार फिर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जब उनका तिलक किया जा रहा था तब उन्होंने अपने वॉलेट से निकालकर कुछ पैसे दिए और इस पर कांग्रेस सवाल उठा रही है कि चुनाव के दौरान पैसा बांटा गया। लेकिन मोहन यादव का कहना है कि मैं धार्मिक स्थान पर गया था और इस सिलसिले में मैंने सिर्फ दक्षिणा दी है। इसे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मुख्यमंत्री के काफी करीबी हैं डॉक्टर मोहन यादव और कांग्रेस ने इस बारे में चुनाव आयोग से भी शिकायत करने की बात कह दी है। हालांकि मोहन यादव का कहना है कि मैंने कहीं पर कोई पैसा नहीं बांटा है, मैंने सिर्फ दक्षिणा दी है, जो कि हिंदू परंपरा में होता है। जब हम धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तब हम अपनी मर्जी से दान दक्षिणा करते हैं, इससे पुण्य होता है। ऐसे में इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को अपनी राजनीति का स्तर सुधारना चाहिए। क्या कांग्रेस के डर से मैं दान धर्म करना भी छोड़ दूं? मोहन यादव ने सवाल उठाया है। आपको बता दें कि इस तस्वीर पर सियासत लगातार हो रही है, क्योंकि इस तस्वीर में जिस तरह से मोहन यादव पैसे देते हुए नजर आ रहे हैं, इसे कांग्रेस चुनाव में पैसा बांटना कह रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार के मंत्री चुनाव में पैसा बांट रहे थे और वो भी सार्वजनिक स्थल पर खुलेआम पैसों को बांटा जा रहा था। लेकिन मोहन यादव का कहना है कि जो तस्वीर सामने आई है वो एक धार्मिक कार्यक्रम की है जिसमें मैं शामिल होने के लिए गया था। और हिंदू परंपराओं की बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू परंपरा में दान दक्षिणा होती है। हमारे साथ इस समय कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राम जी, आपका बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। जिस तरह से पूरी तस्वीर सामने है डॉक्टर राम पांडे जी, और इस पर अब सियासत भी हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव में पैसा बांटा गया है, लेकिन मोहन यादव तो कह रहे हैं कि दान दक्षिणा हुई है। जी, अब बीजेपी के लिए तो सारे खून माफ है। वहाँ तो घोटालेबाज भी अपने आप को धर्मात्मा समझते हैं। ठीक है, बीजेपी जो करे सो सही है। वो तो राम के बारे में उल्टा सीधा बोल देते हैं, सीता जी के बारे में उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो बीजेपी का क्या कहें, जो भी बीजेपी पार्टी में जाता है उसके पाप सारे धुल जाते हैं। और मोहन यादव ही नहीं, ऐसे कई लोग हैं, नरेश अग्रवाल जी हैं, वो तो संसद में बोल चुके हैं भगवान राम के बारे में, रम में बसे राम, जिन में जानकी, ठर्रे में हनुमान। तो ये तो बीजेपी की संस्कृति है, दोहरा चरित्र है, कभी कुछ बोलते हैं करते कुछ है। जनता को समझना चाहिए इनकी दोहरी नीतियां, हमेशा झूठ बोलने वाली, जुमले वाली। तो इनका दोहरा चरित्र है हर चीज पर। ये गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाने की बात करेंगे लेकिन बनाएंगे नहीं, स्वदेशी अपनाव की बात करेंगे लेकिन विदेशी चीज लाएंगे। हर बात पर इनका झूठ बोलने का काम है और पकड़े भी जाते हैं तो भी वो बेशर्माई से लगातार बोलते रहते हैं। जी, जिस तरह से इस पूरी तस्वीर के साथ ये वाकया हुआ भी डॉक्टर राम पांडे की, जब ये तस्वीर सामने आई तब बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई और डॉक्टर मोहन यादव ने खुद इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये जो तस्वीर सामने आई है, बेशक मैंने पैसे दिए हैं लेकिन दान के नाम पर दिए हैं। तो क्या कांग्रेस अब भी अपने स्टैंड पर कायम है और चुनाव आयोग जा सकती है? पहला नहीं है ना, आपने देखा होगा उपचुनाव में जो भूपेंद्र सिंह है, अभी जो मंत्री हैं, वो स्वयं पकड़े गए थे। तो कार्रवाई कौन करेगा? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग किसकी जेब में है? छापेगा कौन? मीडिया किसकी जेब में है? पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस किसकी जेब में है? कोर्ट किसकी जेब में है? क्या कहना है? सब तो भारतीय जनता पार्टी की जेब में है। डॉक्टर राम पांडे, आप बने रहे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर हितेश बाजपेयी भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हितेश बाजपेयी जी, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। हितेश जी, जिस तरह से ये पूरी तस्वीर को लेकर कांग्रेस का कहना है कि पैसे बांटे गए चुनाव के दौरान, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव खुद कह रहे हैं कि ये दान दक्षिणा थी। लेकिन हमारे साथ फोन लाइन पर कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे भी जुड़ चुके हैं। उनका यह कहना है कि लगातार झूठ पर झूठ बीजेपी की तरफ से, और अब चुनाव आयोग तक जाने की बात कांग्रेस कह रही है इस तस्वीर को लेकर। जी, देखिए, कांग्रेस तो सुप्रीम कोर्ट जाए, हमें क्या करना है, क्योंकि वो कुंठित है। लगातार जो हार हो रही है ना, उससे कलंकित हो चुकी कांग्रेस आज पूरी तरह कुंठा में जी रही है। तो उसको सब में दोष नजर आता है।
भाई हिंदू रीति रिवाजों में भी दोष नजर आता, कहते हैं हम हिंदुत्व के बड़े वो हैं। आप सोचिए कि हमारे रीति रिवाजों से तो इनको नफरत जैसी है। अभी जाके ये मौलवियों की बैठक करेंगे और उनसे बोलेंगे साहब हमको 99% वोट चाहिए। कमलनाथ जी का वीडियो आया था ना, आपको ध्यान होगा चुनाव के समय में, तो वो जायज है। और हमारे नेता यदि कहीं पर जाके हिंदू रीति रिवाज गाय का गौशाला का सम्मान करते हैं तो इन्हें भारी पेट में दर्द होता रहे। अरे आप सुप्रीम कोर्ट जाओ ना, चुनाव आयोग जाओ, कौन मना कर रहा है? इधर उधर की बात करने से क्या रखा है। और अभी आखिर लाइन में सुन रहा था कि मीडिया भी जेब में, INH क्या कांग्रेस की जेब में। आप बता दो साहब, आप किसकी जेब में बैठे हो? क्या लगता है आपको आप किसी? देखिए, मीडिया तो निष्पक्षता से अपना काम कर ही रहा है, ये हम डॉक्टर राम पांडे से भी कहना चाहेंगे। जी डॉक्टर राम, जवाब दें। जी, अब ये हिंदू का पाठ पढ़ा रहे हैं ये लोग। तो ऐसे हैं कि माँ मर जाती है और बाल नहीं बनवाते कि हीरोगिरी खत्म ना हो जाए। ये लोग तो ऐसे माँ मर जाती है और 13 दिन घर में नहीं रहते हैं, बाहर जश्न मनाते हैं, रोड शो करते हैं और हिंदू रीति रिवाजों की बात करते हैं। ये लोग तो वो हैं जो पत्नी को धार्मिक कार्यक्रमों में साथ नहीं बिठाते हैं। पत्नी को साथ में बिठाया जाता है कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है। ये लोग तो वो है जो पत्नी को सास मर जाती है और उसमें आने के लिए पुरुष लगा। चलिए, तो हम विषयांतर ना करें डॉक्टर राम जी, ये निवेदन भी था। और आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो अब इस तस्वीर की सियासत काफी आगे तक जाती हुई नजर आ रही है। क्रेडिट पर सियासत लगातार हो रही है।